जमीन जायदाद की समस्या, लंबे कोर्ट केसेस, तारीख पर तारीख, पानी की तरह बहता है पैसा और पसीना। ये समस्याएं कई बार जिंदगी भर चलती हैं। क्या प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स के लिए मिल सकता है सही मार्गदर्शन? होम स्वीट होम, आपका घर, आपकी जन्नत। लेकिन ये जन्नत को खोजते खोजते कई बार आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। प्रॉपर्टी के ऐसे प्रॉब्लम्स आपके सामने खड़े हो जाते हैं कि आप कितनी भी लाख कोशिश कर ले, प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं पाते। ये क्यों होता है? क्या है इसके पीछे कारण और क्या है इसके लिए एस्ट्रोलॉजी का साइंटिफिक सॉल्यूशन, जानेंगे आज के एपिसोड में फ्रॉम वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर हरिहर अधिकारी जी। विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हरिहर अधिकारी, जिन्होंने वैदिक अप्रोच द्वारा कन्वेंशनल ज्योतिष शास्त्र को साइंस से जोड़कर एक रेवोल्यूशन की शुरुआत की है। आप एस्ट्रोलॉजर वर्ल्ड वाइड के चेयरमैन हैं और मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से वर्स्ट सिचुएशन में भी बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इन्हीं इनोवेटिव थॉट्स और साइंटिफिक रिमीडियल अप्रोच के लिए आपको 15th एशियन कॉन्फ्रेंस श्रीलंका में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ नेपाल 2015, 39th एनुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा मैन ऑफ द ईयर इन एस्ट्रोलॉजी 2016 और एशियन एस्ट्रोलॉजर कांग्रेस द्वारा बेस्ट एस्ट्रोलॉजर एशिया 2016 के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। प्लैनेटरी पोजीशंस की अपनी एक्यूरेट कैलकुलेशन, वास्तु एनालिसिस, फेस रीडिंग और न्यूमरोलॉजी के द्वारा अब तक 50,000 से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी बदलने वाले हरिहर अधिकारी का नाम आज पूरी दुनिया में जाना जाता है। नमस्ते अधिकारी जी। नमस्कार, थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन आज के एपिसोड में जो प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स के विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उस पर डेफिनेटली हम लाइट डालेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे फ्रेंड्स को बता देते हैं हमारा नंबर। ओके, श्योर। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने किसी भी प्रॉब्लम से जुड़े हुए, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के हो, चाहे वास्तु के हो, न्यूमरोलॉजी के हो, कोई भी सॉल्यूशंस आप अगर पाना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क बना सकते हैं इन नंबर्स पर जो इस वक्त फ्लैश हो रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। हरिहर जी, प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स, नाउ प्रॉपर्टी इज सच अ बिग इशू इन एवरी मैन्स लाइफ, क्योंकि जब हम बेसिक नेसेसिटी की बात करते हैं हरिहर जी, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, तो कई बार ये शेल्टर यानी अ रूफ ओवर योर हेड बनाते बनाते ही लोगों की ज़िंदगी ख़त्म होती है। लेकिन जाते जाते भी वो ऐसा कहते हैं ना कि उनकी डेथ भी किराए के घर पे ही होती है। ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे रीजन्स है इसमें भी, एस्ट्रोलॉजिकल रीजन्स भी बहुत सारे। जैसे कि जिस टाइम पे हम जन्म लेते हैं इस दुनिया में, इस अर्थ में, व्हेन वी बॉर्न, then we carry out some planets, some good planets also, some bad planets also. Planets that reflects our property, जो planets है जो हमारे property को अच्छे के लिए होते हैं, जो planets हमारे property control करने के लिए, property खरीदने के लिए support करते हैं, उन planets अगर आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है और अच्छे स्थान पे नहीं है और they are deflected, they are in problematic way, they are situated in a bad position in your birth chart, then this kinds of things may happen. उन सब चीज़ को हम सुधार कर सकेंगे। जैसे कि मेजर धन संपत्ति एडिशन करने में, प्रॉपर्टी गेन करने के लिए जो प्लानेट चाहिए वो प्लानेट है मंगल। नंबर 1, मंगल ग्रह आपका अच्छा होना चाहिए और राहु भी आपका अच्छा होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको शनि भी अच्छा होना चाहिए। मंगल, राहु एंड सैटर्न। और जब मंगल और चंद्रमा साथ में जाकर बैठते हैं तो लक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग क्रिएट हो जाता है। लक्ष्मी योग होने से ऐसे ही नहीं कि आपको ऑटोमेटिकली धन संपत्ति आ जाए, आप अपने खुद नाम में धन संपत्ति रखने के लिए आगे बढ़ना होगा। ऑटोमेटिकली नहीं आ जाएंगे सब चीज़ आपके बस पर। और मंगल, शनि और राहु, इन 3 प्लैनेट्स को अगर हम अच्छे कर सके टेक्निकली और एस्ट्रोलॉजिकली, आप इन प्लैनेट्स को चेक आउट करके इनके नेगेटिव पोजीशन से इनको पॉजिटिव पोजीशन में अगर आप शिफ्ट कर सकेंगे तो बेहतर होगा, अच्छा होगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा आप लोगों को। जी बिल्कुल। तो इस विषय पर विस्तार में बात करेंगे, लेकिन इस फोन कॉल के बाद। हेलो। हेलो, नमस्ते जी, वेलकम टू आवर शो। आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम राज है। राज जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं आगरा से बोल रहा हूँ। जी राज जी नमस्कार। हेलो। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हाँ, बहुत ठीक हूँ, कुशल मंगल हूँ। और आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया सर। ओके, ठीक है। आप किसके बारे में जानना चाहेंगे आज मुझसे? जी मैं आगरा में रहता हूँ और मेरे पास एक प्रॉपर्टी है जो मैं पिछले 1 साल से उसको बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रॉपर्टी जो है मेन लोकेशन पे है, लेकिन वो सेल नहीं हो पा रही है। प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है?
हाँ जी, प्रॉपर्टी अभी तक बिकी नहीं है वो प्रॉपर्टी आपने कब लिया था? उस जब आपने प्रॉपर्टी लिया था वो डेट मालूम है आपको, प्रॉपर्टी लेते वक्त? ये मुझे करीबन 3 साल पहले मैंने ये प्रॉपर्टी लिया था। एक्यूरेट डेट तो आपको याद नहीं होगा ना? नहीं, डेट मुझे याद नहीं है सर। तो अब अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए प्लीज। 18/8/78 18 अगस्त 1978। टाइम बताइए प्लीज। टाइम 6:30 बजे का जी, शाम के। ओके, शाम के 6:30 में आपका जन्म हुआ था। हाँ जी, हाँ ओके, जी। राशि आपका कुंभ राशि और शुक्रवार आपका जन्म बार दिखाई दे रहा है मुझे कुंडली पे। आपकी कुंडली रेडी हो चुकी है। हाँ जी, हाँ जी। आपकी कुंडली में चंद्रमा स्ट्रांग है, लग्न पे चंद्रमा है। आपने अपने ही नाम में वो प्रॉपर्टी खरीद लिया है? हाँ जी, अपने ही नाम से लिया जी। क्या है कि चंद्रमा जो प्लैनेट है मून, उसका रेडिएशन आपके शरीर में 22 डिग्री में धनिष्ठा नक्षत्र की 3rd स्टेज में है। अगर आप अपने नाम में कोई भी चीज़ लोगे तो अचल धन संपत्ति के रूप में जाकर बैठा रहेगा। यानी कि जो चीज़ आप लोगे वो स्थिर हो जाएगा, आप ही का हो जाएगा। वो सेल करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अगर आप अचल धन संपत्ति जोड़ना चाहोगे, बिजनेस प्रपोज के लिए अगर आप सेल करना चाहोगे और सेल करके फिर दूसरा प्रॉपर्टी खरीद के फिर सेल करके फिर दूसरा प्रॉपर्टी खरीद के, अगर आप इस प्रोसेस में जाओगे तो चंद्रमा को आपको वीक करना होगा। स्ट्रांग है और चंद्रमा जो प्लैनेट ऑलरेडी स्ट्रांग है, इसको हम वीक नहीं कर सकते। और इससे बेहतर उपाय मैं आपको दूंगा, जैसे कि आप वो प्रॉपर्टी आपने शादी कर ली? हाँ जी, मेरी शादी हो चुकी है। आप वो प्रॉपर्टी अपने बीबी के नाम पे ट्रांसफर कर सकेंगे? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ओके श्योर। आपके बीबी की कुंडली में शनि ग्रह स्थिर है। सर बीबी के जो स्थान है, बीबी के स्थान में सैटर्न का रेडिएशन बहुत ज़्यादा है। जल्द से जल्द आप वो प्रॉपर्टी अपने बीबी के नाम पे करिए, फिर सेल के लिए आगे बढ़ी। 100% सेल हो जाएगा। नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। जी जी जी, शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। वाह, ओके, वेरी नाइस सोल्यूशन। आई एम श्योर कि आपकी पत्नी जी भी बहुत खुश हो जाएंगी इस सोल्यूशन के बारे में सुनकर। जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ओके, थैंक यू। दैट वाज अ वेरी वेरी गुड सोल्यूशन जो आपने बताया। एंड आई एम सो अमेज्ड कि एस्ट्रोलॉजी ऐसी चीज़ों के बारे में भी जो है हमें जानकारी दे सकती है। Yeah, there are very simple things what we don't know, but we need a proper guidance. अगर उनकी चंद्रमा को कमज़ोर करने के लिए मैं उनको सूर्य का ट्रीटमेंट दूं, सूर्य को बढ़ाने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट दूं, 4-5 महीने तक वो करते रहेंगे, फिर भी मुश्किल से वो सेल हो जाएगा। इससे बेहतर होम ट्रीटमेंट बहुत इजी, वाइफ के नाम में प्रॉपर्टी रख दो, सेल हो जाएगा। वाह, अमेजिंग। बिल्कुल। एंड आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पर जो हमसे संपर्क ज़रूर बनाना चाहेंगे। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या के लिए एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन पाना चाहते हैं फ्रॉम हरिहर जी, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए इन नंबर्स पर। एक तीर से सारे निशाने आपके बिल्कुल सही लगे हैं। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर है, सो लेट्स फाइंड आउट द प्रॉब्लम। हेलो। हेलो, नमस्ते जी, वेलकम टू आवर शो। आपका शुभ नाम? मैम मेरा नाम अंकित सिंह है। अंकित जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। नमस्कार अंकित जी। नमस्ते सर। ओके, नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन कैरियर को लेके है। सर मैंने 2015 में अपना बीकॉम कंप्लीट किया है। हाँ। तो मेरे फैमिली वाले चाहते हैं कि मैं बैंक में जाऊं या एमबीए करूं, लेकिन मैं मीडिया में जाना चाहता हूं। मीडिया में जाना चाहते हैं आप? यस सर। ओके। तो सर कुछ आप बताएंगे मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए? ओके श्योर। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 17/9/94। 17/9/1994। यस सर। टाइम बताइए प्लीज। मैं नाइट को 10:20 रात को। ओके। आपका क्वेश्चंस तो मुझे मालूम पड़ ही गया, मैं इसका सॉल्यूशन आपको दूंगा नहीं। और कुंभ राशि आपका दिखाई दे रहा है और शनिवार आपका बर्थ बार दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वृष लग्न दिखाई दे रहा है, यानी कि वृष राशि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखिए आपकी कुंडली में मीडिया में जाने के लिए शुक्र ग्रह अच्छा होना चाहिए। शुक्र की रेडिएशन आपकी कुंडली में सिर्फ 11 डिग्री में है और बुध के किरण आपके शरीर में 27 डिग्री में है और शनि के किरण भी आपके शरीर में 10 डिग्री में है। शनि और बुध का जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे और सूर्य और बुध का भी कॉम्बिनेशन है या बुधातिथि योग है कुंडली में, आपकी फैमिली ने जो सजेस्ट किया है आपको, आप उसी सेक्टर में जाएंगे तो अच्छा रहेगा। बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे तो अच्छा रहेगा। बैंकिंग सेक्टर में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे उन्नति, बहुत सारे प्रगति हासिल कर सकेंगे, आपको कोई रोक नहीं सकेगा। इसीलिए आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या है, किस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप अभी? सर मैं मीडिया में ही काम करता हूँ, अभी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। आपने अपने पढ़ाई को रोक दिया? हाँ सर, पढ़ाई तो मैंने रोक दिया। अब बैंकिंग करियर स्टार्ट करने के लिए आपको फिर पढ़ाई स्टार्ट करना होगा? हाँ सर, अगर होता है तो मैं करूँगा। ओके, अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए।
आपने जो पढ़ाई अपना इनकम्प्लीट किया था, पढ़ाई को आप ज्वाइन कीजिए, कंप्लीट कीजिए। पढ़ाई में आप मैनेजमेंट कीजिए, बीबीए कीजिए, वो इजी भी है, वो आप कर भी लेंगे क्योंकि आपका बुध और सूर्य बहुत स्ट्रांग है। आपको कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी पढ़ाई कंप्लीट करने में। आपको पढ़ाई कंप्लीट हो ही जाएगा। साइड में आप कुछ नॉर्मल जॉब कीजिए और फाइनली आप जाकर डेस्टिनेशन, आपका पॉइंट जो आपका फैमिली ने सजेस्ट किया है, दैट इज़ द राइट वे। आप जाकर बैंकिंग में ही जाइए, बैंकिंग सेक्टर में ही आगे बढ़िए। इतना आगे बढ़ेंगे कि आप बैंकिंग सेक्टर में मीडिया जो है खुद आ जाएगा आपका इंटरव्यू लेने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए। यू विल ऑटोमेटिकली गो इन मीडिया, नॉट टू वरी अबाउट दिस। अगर आप अभी से मीडिया में जाओगे तो स्ट्रगल बहुत करने के लिए मिलेंगे, फिर भी लास्ट आवर में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए आप अपने सब्जेक्ट में सक्सेस हो जाइए। इसलिए आपका सब्जेक्ट बैंकिंग जो है वो वेरी बेस्ट सब्जेक्ट है। उसमें सक्सेस होने के बाद मीडिया आपके पास ही आएगा, आपको मीडिया के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग। सो अगर आपको मेरा ये सजेशन राइट लगा तो इसमें जाइए। ये मेरा सजेशन नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट्स रिटन इन योर बर्थ चार्ट। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। वेल ये तो वही बात हो गई ना कि कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आएगा। वेल आई एम श्योर कि फ्यूचर में आप हमसे डेफिनेटली फिर से कांटेक्ट करेंगे एंड यू विल गिव अस ऑल दिस गुड न्यूज़, जो इसकी प्रेडिक्शन ऑलरेडी हरिहर जी ने आज कर ली है। थैंक यू फॉर कॉलिंग। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। और दर्शकों, आपको भी हम बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप भी हरिहर जी से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, किसी भी विषय पर पूछना चाहते हैं, चाहे वो जॉब हो, फाइनेंस हो, बिजनेस हो, पर्सनल फैमिली रिलेशंस हो या प्रॉपर्टी रिलेटेड ही क्यों ना हो, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं उन पर। और हरिहर जी, अब वक्त आ गया है उस सेगमेंट का जिसके लिए मैं और हमारे सारे दर्शक बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो आज के एपिसोड में हम प्रॉपर्टी प्रॉब्लम्स के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो उस विषय को सुलझाने के लिए क्या टिप्स आप देना चाहेंगे? ओके, प्रॉपर्टी एक गंभीर सब्जेक्ट है। जैसे कि जो भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए चाह रहे हैं और सेल करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रॉपर्टी में लीगल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, प्रॉपर्टी में बहुत सारे समस्याएं भी दिखाई जा रहे हैं। तो देयर इज़ अ बेस्ट एंड देयर इज़ अ ब्यूटीफुल टिप्स। प्रॉपर्टी सिलेक्शन में ध्यान दीजिए। जैसे कि प्रॉपर्टी सिलेक्शन करने से पहले आप कुछ चीज़ों में ध्यान दीजिए। जैसे कि अर्थ का जो कलर होता है, मॉड, द कलर ऑफ मॉड, मिट्टी के जो कलर होते हैं, जैसे कि ब्लैक कलर के मिट्टी भी आपको मिलते हैं, वाइट कलर की मिट्टी भी मिलते हैं, आपको ब्राउन कलर की मिट्टी भी मिलते हैं, आपको ग्रे कलर की मिट्टी भी मिलती है। जब आप लैंड खरीदने के लिए और लैंड लेने के लिए और लैंड में कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए सोच रहे हो, इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ दैट, देन ऑलवेज चूज द कलर रेड कलर एंड क्रीम कलर्ड मिट्टी और वाइट कलर्ड मिट्टी। वो मिट्टी का कलर क्रीम कलर जैसा होना चाहिए और रेड कलर का मिट्टी होना चाहिए और थोड़ा वाइट कलर का मिट्टी भी हो, वो भी अच्छा रहेगा। इस टाइप के मिट्टी आपके घर में हो, आप भी जाकर अभी घर में मिट्टी खोद कर चेक कर सकेंगे कि कैसा मिट्टी में आप रह रहे हैं। वो मिट्टी आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। वैसा मिट्टी है तो सेल भी मत कीजिएगा, और बहुत अच्छा होने वाला है। और सुख शांति सब कुछ वाइट मिट्टी, रेड मिट्टी एंड क्रीम कलर का जो मॉड है वो देने वाला है। लेकिन आपके घर में मिट्टी ब्लैक कलर की है और ब्राउन कलर की है, तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। डिफ़िकल्टी की जड़ है वो। उस मिट्टी को आप सेल करने के लिए कोशिश कीजिए और उसको सेल करके राइट जगह पे जाने की कोशिश कीजिए। और अगर आप कोई मिट्टी खरीद कर रहे हैं और लेने की सोच रहे हैं तो ब्लैक और ब्राउन मिट्टी कलर को अवॉइड कीजिए। ये हानिकारक होते हैं, ये बहुत डेंजरस होते हैं बिज़नेस करने के लिए भी और घर फैमिली बैठने के लिए भी। सो इन चीज़ों को अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप अपने आप एक कैलकुलेशन कर सकेंगे। आपको कोई एस्ट्रोलॉजर के पास जाके शोधने की, मिट्टी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आज मैंने आपको मिट्टी चेक करने की टेक्निक सिखा दी है। सो यू डू चेक योर मॉड बाय योरसेल्फ एंड योर चूज योर हाउस, योर प्रॉपर्टी बाय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच आपके वैल्यूएबल गाइडेंस के लिए हरिहर जी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो। श्योर, थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, एपिसोड ख़त्म होने के बाद भी आप लोग हमसे संपर्क बना सकते हैं। और यदि आप ट्राई कर रहे थे हमारा फ़ोन नंबर, यू वर नॉट गेटिंग थ्रू, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगना चाहेंगे। बट डोंट वरी, हम यहाँ पर है आपकी सहायता के लिए। तो नोट कर लीजिए हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। हरिहर अधिकारी जी से पर्सनल अपॉइंटमेंट के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा इंडिया का नंबर है 022-3385-0488। हमारे नेपाल के नंबर्स हैं +977 9843 008804 और +977 9860 715477। हमारा यूएसए का नंबर है +191 7971 9169। हमारी ईमेल आईडी है appointment@astroharihar.com। हमारी वेबसाइट है www.astroharihar.com। सो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड यहीं तक।
फिर मिलेंगे मार्गदर्शन एस्ट्रोलॉजी फॉर अ बेटर टुमारो के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ और खूब सारे एस्ट्रोलॉजी टिप्स के साथ। उम्मीद है ये एपिसोड आपने भी उतना ही एंजॉय किया होगा जितना कि मैंने किया है। See you soon. This is Shilpa saying goodbye, नमस्कार और याद रखिए हमें आपकी फिक्र है। Like, share, subscribe for more such informative videos.